Hello everyone, we are back with a topic multiple reflection of light. I hope students आप सबने ने ये रियलाइज़ किया होगा अगर हमने नंबर ऑफ मिरर लिए और एक साथ रख दी तो हमें मल्टीपल इमेजेस वहाँ पे दिखाई देती है और मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म. तो ये क्यों होता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम इस क्लास में देखेंगे. सो लेट्स सी. सो फर्स्टली हम देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है. मल्टीपल मीन्स मेनी इमेजेस और वॉट एवर जो हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट, उसकी हमें मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी. और रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस. रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. कोई लाइट आती है तो बाउंस होके चली जाती है किसी सरफेस पर हिट होके. हमने ये स्टडी किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होकर चली जाती, उसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. In multiple reflection, more than one mirror is used, which makes more than one images by reflection. Multiple reflection में क्या होता है? Number of images और mirror, more than one mirror हम यूज़ करते हैं. मीन्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक से ज़्यादा मिरर होने चाहिए, तभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है. नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. अब देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. दो मिरर के बीच का एंगल के ऊपर डिपेंड होता है हमें कितनी इमेज फॉर्म होने वाली. अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दिया, मिरर के सामने रख दिया, तो हमें कितने इमेज फॉर्म होंगे ये उसके दो मिरर के एंगल के ऊपर डिपेंड होता है. ये हम आने वाली स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, पहले एक हमने कैंडल यहाँ पे रख दी है और उसके सामने दो मिरर रख दी. यहाँ पे मल्टीपल मिरर से, तो इसके हमें इनफाइनाइट इमेजेस मिलती रहेंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मिरर्स है और एक दूसरे के साथ पैरेलली रख दिए, तो यहाँ पे इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होती है. मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही. तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इमेज हमें फॉर्म होने वाली. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. मल्टीपल टाइम्स लाइट बाउंस होकर चली जाती. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सी, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं. सी, यहाँ पे अगर आप किसी शॉप में गए, सैलून में गए होंगे, तो आपको आपके हेयर दिखाई देते. ब्यूटी पार्लर में, सैलून के शॉप में, तो यहाँ आपको आपके पीछे के बाल, आपकी इमेज वहाँ पे दिखाई देती मल्टीपल टाइम्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मिरर यूज़ किए जाते. मीन्स मोर देन वन मिरर वहाँ पे यूज़ किए जाते. इसकी वजह से आप आपके हेयर वहाँ पे देख सकते हैं, बैक साइड देख सकते. यहाँ पे देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में दो मिरर रख दिए. दिस इज मिरर फर्स्ट एंड दिस इज मिरर सेकेंड. और ये मैन उसके सामने खड़ा है, बॉय, तो उसके चार इमेजेस वहाँ पे दिखाई दे रहे. बट इस केस में देखिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ये बॉटल रख दी नेल पॉलिश की, यहाँ पे भी दो मिरर ही है. ये और इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे मिरर दो ही यूज़ किए, बट यहाँ पे इमेज कितनी दिख रही है? 4. बट यहाँ पे कितनी इमेज दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 इमेज हमें फॉर्म हो रही. तो ये क्यों हो रहा है? ये उसके इस मिरर के एंगल के ऊपर डिपेंड है कि मिरर, दो मिरर में कितना एंगल है, उसके ऊपर डिपेंड है उसकी इमेज कितनी फॉर्म होती है. इसके लिए एक फॉर्मूला है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए. अब देखिए, यहाँ पे देखते हम
एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हमने बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और ये है एक मिरर 1M एंड ये एक मिरर M डैश, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है ए पोजीशन पे एंड इमेज फॉर्म बाय द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रख दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, तो उसकी ये ओरिजिनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। बट इस मिरर पे M डैश मिरर पे बी पोजीशन पे इसकी एक और इमेज फॉर्म होगी, लेकिन वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट इमेज होगी। ए पोजीशन की रिफ्लेक्टेड इमेज यहाँ पे होगी, जबकि ए पोजीशन पे जो इमेज फॉर्म होने वाली हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इमेज है, बट बी पोजीशन पे होने वाली इमेज है रिफ्लेक्टेड इमेज है। अब इसकी फिर सी पोजीशन पे क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, वो भी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड इमेज होगी बी पोजीशन की। डी पोजीशन पे भी रिफ्लेक्टेड इमेज ही फॉर्म होगी। ई पोजीशन एफ पोजीशन पे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट इमेज फॉर्म होगी। बट सिर्फ ए पोजीशन पे जो होने वाली है वो होगी ओरिजिनल इमेज एंड इमेज फॉर्म बाय ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इमेज सिर्फ ए पोजीशन पे फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म होगी। जो बी सी डी ई एंड एफ पोजीशन पे जो इमेज फॉर्म होने वाली है होगी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट इमेज होगी वो इस ए पोजीशन की रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की इमेज होगी, जबकि ए पोजीशन पे सिर्फ क्या होगी, ओरिजिनल इमेज फॉर्म होगी। सो दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक। अगर सपोज हमने एंगल चेंज किया तो इमेज में क्या चेंज होता है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन द टू मिरर। ये थीटा क्या है, इस साइन को हम कहते हैं थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज एंगल। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ये जो दो मिरर्स हमने रख दिए उसके बीच का एंगल होगा थीटा। तो उसके साथ आप उस एंगल के यूज़ करके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कितनी इमेज फॉर्म होगी। देखिए 360 डिग्री, सपोज ये दो मिरर है, इस बीच का एंगल है सपोज 90 डिग्री। यहाँ पे भी दिया है, देखिए यहाँ पे कैंडल हमने यहाँ पे रख दी है उस दो एंगल मिरर के बीच के एग्जैक्टली फ्रंट पे। तो हमें कितनी इमेज फॉर्म हो रही है, 3 इमेज फॉर्म हो रही है, 1 2 एंड 3। तो कैसे हो रही, देखिए इस फॉर्मूला को यूज़ करके 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल कितना लिया है हमने, 90 डिग्री, 90 माइनस 1, तो क्या होगा 4, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। सो हमें कितनी इमेजेस मिली यहाँ पे, 3 इमेजेस। तो ऐसे हम अलग अलग एंगल के लिए हम अलग अलग इमेज फॉर्म कर सकते। देखिए यहाँ पे हमने एंगल लिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 1, 0 से 0 कट, 6 6 जार 6, 6 माइनस 1 5 इमेज हमें क्या होगी, फॉर्म होगी। सपोज अगर हमने 45 डिग्री एंगल लिया तो कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 1, 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7 इमेज हमें मिलेगी। तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे तो हमें कितनी इमेजेस मिली थी, 3 इमेजेस मिली थी। सपोज अगर हमने यहाँ पे 120 डिग्री एंगल लिया तो हमें कितनी इमेज मिलेगी, यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रही है सिर्फ 2 इमेज ही दिख रही है। ये तो हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, हमें कितनी इमेज मिल रही है, 2 इमेज मिल रही। तो देखिए कैसे आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री माइनस 1, 12 3 ज़ा 36, 3 माइनस 1, 2 इमेजेस हमें यहाँ पे मिल रही। वही अगर हमने एंगल 180 डिग्री लिया, सपोज हमने 2 मिरर 180 डिग्री एंगल के साथ रख दिए तो हमें कितनी इमेज मिल रही है, सिर्फ वहाँ पे एक ही इमेज फॉर्म हो रही है क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो क्या कैसे आएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 माइनस 1, 2,
2 माइनस 1 कितना होगा 1। हमें कितनी इमेज मिल रही है, सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है। तो ऐसे हम अलग अलग एंगल चेंज करके हम डिफरेंट इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं। आई होप यू आर गॉट दिस टॉपिक, you are getting this topic. So next question for the homework is what is the formula for number of image form। इमेज जो फॉर्म होने वाली है उसका फॉर्मूला क्या है, एंड फाइंड द इमेज फॉर्म बिटवीन द एंगल 90 डिग्री 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। आपको 90 डिग्री 120 डिग्री एंड 180 डिग्री के लिए कितनी इमेज फॉर्म होने वाली है आपको फाइंड करना है। दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द टॉपिक मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।